सरदार ने बीवी से कहा, जल्दी से काम वाली शांति को बुला कर लाओ। बीवी ने पूछा, वो क्यों? सरदार ने कहा, डॉक्टर ने बोला है दवाई खाने के बाद शांति के साथ सो जाया करो। बीवी सूट की कटिंग करने गई तो कैंची नहीं मिल रही थी। बीवी ने शोहर को बोला, कैंची नहीं मिल रही, ढूंढ कर दो। शोहर बोला, तुम्हारी जबान तो कैंची से भी तेज चलती है, उसी से काट लो। एक लड़की ने सरदार से पूछा, तुम लड़के लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो? सरदार ने कहा, मैं सबसे पहले लड़की का कद देखता हूँ, क्योंकि मेरे दादा कहते थे मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। किसी ने एक पंजाबी की बीवी को अगवा करके उससे 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। अगले दिन उसने औरत की उंगली काट दी और पंजाबी से कहा, अगर वो पैसे नहीं देता तो हम इसकी सारी उंगलियां काट देंगे। उस पंजाबी ने उसे जवाब लिखा, मैं उसे 10 रुपए नहीं दूंगा जब तक आप उसकी जबान ना काट दें। इतवार का दिन था। शेख की बीवी जो नई नई फैसलाबाद से ब्याह कर लाई गई थी, उसे सब घर वालों ने कहा, अपनी फेवरेट डिश बनाओ। दुल्हन बहुत खुशी से, जी जरूर। सास ने पूछा, तो बेटा क्या बनाओगी? दुल्हन, जी आलू और गोश्त। ये सुनना था कि सारी शेख फैमिली को लकवा सा हो गया, जैसे गरीब की बेगम ने कह दिया हो कि आपका 100 रुपए कपड़ों में धुल गया, जैसे आशिक को उसकी महबूबा की शादी का कार्ड मिलता है। सारी फैमिली बोली, खुदा का खौफ करो, दो चीजें एक साथ ही, ये फजूल खर्चियां यहाँ नहीं चलेंगी। दुल्हन बोली, पर मुझे तो आलू पसंद हैं। शेख बोला, तो जान ऐसी चीज ऐड कर लो आलू के साथ जो सस्ती भी हो और हम ज्यादा देर तक खा भी सकें। दुल्हन बोली, फिर आलू चिंगम पका लवा। टीचर, एक दफा का जिक्र है कि बादशाह हुमायूं अपने बिस्तर पर आराम कर रहा था। उसमें से एक बच्चा बोला, मैडम शीदा मेरा खाना खा रहा है। टीचर, शीदे, मैं तुम्हें क्लास से निकाल दूंगी। अच्छा, तो मैं कहाँ थी? बच्चा, हुमायूं बादशाह के बिस्तर पर। टीचर, लख दी लानत तेरे थे। एक सरदार जलेबियां बेच रहा था और साथ में आवाज लगा रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। एक आदमी बोला, जनाब ये आलू नहीं जलेबी है, तो आप आलू क्यों कह रहे हो? सरदार बोला, चुप हो जाओ, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। टीचर, किसी ऐसी जगह का नाम बताओ जिसको बनाया तो आदमी ने है मगर वो वहां जा नहीं सकता। शिदा मासूमियत से बोला, मिस लेडीज टॉयलेट। सरदार की बीवी भाग गई। 3 दिन बाद वापस आई। सरदार गुस्से से बोला, हुन की लैन आई है? सरदारनी बोली, चार्जर भूल गई सा, ओ लैन आईया। एक सरदारनी की किसी नकाबपोश गुंडे ने इज्जत लूट ली। वो थाने पर्चा कटवाने गई। थानेदार ने सरदारनी से कहा, क्या तुम्हें मोहल्ले के किसी लड़के पर शक है? सरदारनी ने जवाब दिया, नहीं थानेदार साहब, ये किसी बाहर वाले का काम है। थानेदार ने पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? सरदारनी बोली, क्योंकि हमारे मोहल्ले में इतना बड़ा सौदा किसी का नहीं। दो औरतों ने ड्राइविंग सीखना शुरू की। उनके शौहर आपस में मिले तो एक बोला, मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो गया है, रात को बेड पकड़कर कहती है पहला गियर दूसरा गियर। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बीवी तो टांगे खोल कर कहती है 100 रुपए की CNG डाल दो। मैंने लड़की से पूछा कि लड़कियों के दिल के ज्यादा करीब आंसू पूछने वाला होता है या आंसू देने वाला? तो लड़की बोली, दोनों ही चूतिए होते हैं। आंसू देने वाला ले चुका होता है और आंसू पूछने वाला लेने के चक्कर में होता है। पप्पू, यार ये मोबाइल तो मुझे कंगाल कर देगा। दोस्त, वो क्यों? पप्पू, हर दूसरे दिन बाद लिखा आता है बैटरी लो, अब तक 10 बैटरियां बदल चुका हूँ। एक पागल दूसरे पागल से कहता है, यार एक बार मैं छत से नीचे गिर गया था। तो दूसरा पागल पूछता है, तुम बचे थे या नहीं? तो पहला पागल कहता है, यार ये तो मुझे भी नहीं पता, उस वक्त मैं बहुत छोटा था। लड़की वाले ने कहा, हमने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले बोले, तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा? पुलिस ने पप्पू के घर का दरवाजा बजाया। पप्पू अंदर से बोला, कौन? पुलिस वाले, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। पप्पू, तुम कितने लोग हो? पुलिस वाले, 3।
पप्पू तो फिर आपस में बातें कर लो। रात के 1:30 बजे तूफानी बारिश में एक आदमी पिज्जा लेने पहुंचा। सेल्समैन ने पूछा, सर क्या आप शादीशुदा हैं? उसने जवाब दिया, अल्लाह के बंदे, तू खुद सोच, क्या इस तूफानी मौसम में कोई माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी? एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा आगे से बोला, शेख साहब मेरी एक टांग तो अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेल लूं? कल रात मुझे चोरों ने पकड़ लिया। कहने लगे जो कुछ है निकालो। मैंने दांत निकालना शुरू कर दिए। पेशाब रोक रोक कर उससे बात करता था। शादी तो ना हुई, अलबत्ता पथरी हो गई। लड़का, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, दफा हो। लड़का, बहुत ही अजीब नाम है। एक सरदार बहुत खुश था। दोस्त ने पूछा, इतने खुश क्यों हो? सरदार ने कहा, मेरी बीवी बिल्कुल 0 मीटर है। दोस्त ने पूछा, तुझे कैसे पता चला? सरदार ने कहा, शादी से पहले 10 लोगों ने उसे चेक करके मुझे बताया था। अब इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? एक सरदार पकाने वाले तेल से नहाकर गर्लफ्रेंड को मिलने गया। लड़की ने तेल की बू से तंग आकर पूछा, तुम आयल से क्यों नहाकर आए हो? सरदार बोला, वो मैंने टीवी पर देखा है कि हर चीज मेजान में अच्छी लगती है। एक सरदार अपनी शादी के लिए अम्मी के साथ मन्नत मांगने गुरुद्वारे गया। वहां रश बहुत था कि अचानक सरदार जी की अम्मा कहीं गुम हो गई। सरदार ने बहुत तलाश किया मगर अम्मा ना मिली। आखिरकार थक हार कर एक जगह बैठ गया और कहने लगा, लो जी, अपनी ते लब्बी नहीं, ऊपर से अब्बे दी भी खवा ली। लड़की, जानू तुम मुझे कितना प्यार करते हो? लड़का, जान जितना तुम मुझसे करती हो। लड़की गुस्से से, कमीने मुझे पहले ही पता था कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। एक लड़का एक मुफ्ती साहब के पास आया और कहा, हजरत बीवी के पांव दबाना चाहता हूँ लेकिन मसला ये है कि मेरी बीवी नहीं है, तो मैं क्या किसी और की बीवी के पांव दबा सकता हूँ? मुफ्ती साहब ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, आप अपने अब्बा हजूर की बीवी के पांव दबाएं और साथ में सवाब भी हासिल करें। एक सरदार की बीवी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। सरदार बहुत परेशान था। कुछ दिनों बाद आखिर उसने बीवी से पूछ ही लिया कि सच बता, एक बच्चा तो मेरा है, ये दूसरा किसका है? बीवी हैरानगी से सरदार को देख रही थी। सरदार बोला, मुझे पहले ही अपने पड़ोसी पर शक था, अब तो सबूत भी मिल गया। फैसलाबाद के फकीर ने सिग्नल पर खड़ी गाड़ी के शीशे पर दस्तक दी। खातून ने शीशा नीचे किया और बोली, तुम्हें इस तरह सड़क पर मांगते हुए शर्म नहीं आती? फकीर बोला, बाजी फिर मैं इत्थे दफ्तर खोल लवा। एक मच्छर लड़की के होंठ से उड़कर मौलवी की चाय में गिर गया। मौलवी ने उसको निकालकर फेंका और कहा, हरामी, मजे वहां और गुस्ल यहाँ। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।